गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपको मैंने सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बचा है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सेल ऑर्गेनेल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, हेडिंग डालिए। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिख लीजिए ER। ठीक है, डैश करके लिखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मच ब्रांच्ड कामा मेम्ब्रेन बाउंडेड कैविटी और ल्यूमेन कामा extending from nucleus to plasma membrane within the cytoplasm. Full stop. Unit membrane of all cavity of endoplasmic reticulum appear to be interconnected. Full stop. Their end are never open to the cytoplasm. Full stop. नई लाइन से लिखिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945, 1945। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए। इट फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल बट इट जनरली absent in egg cell, embryonic cell and mature RBC of mammals. नई लाइन से लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड ऑफ द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट सिस्टरनाई, सेकेंड वेसाइकल्स, थर्ड टिब्यूल्स। नई लाइन से लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ राइबोसोम endoplasmic reticulum is divided into two type. First, rough endoplasmic reticulum. Second, smooth endoplasmic reticulum. फर्स्ट रीडिंग डालिए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिखिए RER, डैश करके लिखिए 2/3 पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नई लाइन से लिखिए। RER हैज राइबोसोम ऑन द आउटर वॉल ऑफ कैविटी कामा which take part in protein synthesis. फुल स्टॉप। नेक्स्ट रीडिंग डालिए। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, डैश करके लिखिए 1/3 पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखिए। राइबोसोम डू नॉट अटैच्ड द आउटर वॉल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल स्टॉप। इट इज टेक पार्ट इन लिपिड सिंथेसिस। फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखिए। राइबोसोम आर अटैच्ड टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम by riboporin first and second. Full stop. It is the 60 yes ribosome are attached to the rough endoplasmic reticulum. हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट फंक्शन लिखिए। इट प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट ऑफ द कोलाइडल मैट्रिक्स
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, इट हेल्प टू द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट लिखिए, इट हेल्प टू द लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट लिखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू प्रोड्यूस द एंजाइम दैट डाइजेस्ट ऑफ द मेनी फूड वी कैन ईट। फुल स्टॉप। ग्लाइकोजन स्टोर, ग्लाइकोजन स्टोरेज टेक प्लेस इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट लिखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। फुल स्टॉप। वेरियस सेल मॉडिफाइड द कोलेस्ट्रॉल इन डिफरेंट वे। एग्जाम्पल, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन कामा एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, इन पर्सन स्किन एंजाइम इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम use the energy of sunlight, use the energy of sunlight to convert cholesterol into vitamin D। नेक्स्ट लिखिए, it take part in carbohydrate metabolism in liver। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, it help in डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। नेक्स्ट लिखिए, इट स्टोर इन कैल्शियम आयन इन मसल सेल, इन मसल सेल। फुल स्टॉप। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, ये ब्रांच की तरीके होता है और ये इसकी एक ओरिजिन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस से जुड़ी होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए परत दर परत होती है और सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, मगर ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा, सेल के मेम्ब्रेन तक, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। मगर इसका जो दूसरा एंड होता है वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में ओपन नहीं होता है, मतलब क्लोज्ड होता है। ये ओपन नहीं होता साइटोप्लाज्म में, इसका दूसरा एंड। अब एक एंड इसका कहाँ से जुड़ा होता है कि न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एब्सेंट होते हैं तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये लिपिड को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाए। अगर प्रोटीन बनाए तो क्या क्या काम करेंगे, एंजाइम की तरीके। तो ये किस चीज़ के एंजाइम है, ये डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं ये एंजाइम। ठीक है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये किस चीज़ को बना रहे हैं, लिपिड, मतलब ढेर सारे लिपिड टाइप ऑफ लिपिड बनाते हैं। उसमें एक टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उससे क्या होता है ये कि एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जिसको जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ये राइबोसोम इसके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, तो देखिए जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं राइबोसोम जुड़े होते हैं, वो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड के द्वारा ये उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जुड़ा होता है। राइबोसोम की कौन सी यूनिट जुड़ी होती है, तो 60S यूनिट जो होती है वही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक क्या काम करते हैं, ये एक
कैल्शियम को स्टोर करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, वो टॉक्सिक पदार्थ जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, उन टॉक्सिक पदार्थों को लिवर बाहर निकालता है। किसके थ्रू? बाइल के थ्रू। बाइल के थ्रू निकाल करके फिर आंत के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, मल के थ्रू उसे बाहर निकालता है टॉक्सिक सब्सटेंस को। इसी प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसकी माइक्रोलॉजी के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक ट्यूब्यूल्स होता है, दूसरा वेसाइकिल से होते हैं, तीसरा सिस्टर नहीं होते। जो सिस्टर नहीं होती है, एक ऐसे प्लेट दर प्लेट जुड़ी होती हैं। ठीक है, प्लेट दर प्लेट होती हैं। ठीक है, और सब प्लेट दर प्लेट। जबकि जो वेसाइकिल से होते हैं ये कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। जबकि ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ब्रांच ये नेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। नेट मतलब जैसे जाल होता है, वैसे ये नेट लाइक संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। इस पे ये देखिए, ये केंद्रक है। इस केंद्रक से की मेम्ब्रेन से, ये जो केंद्रक की मेम्ब्रेन होती है, इससे लगी हुई एक संरचना होती है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे ये जुड़ी हुई है? ये केंद्रक की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ये कहाँ तक जाती है? पूरा एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है। ठीक है, इसमें देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर है, पूरा एकदम एक प्लेट की तरीके से लग रहा है, जिस पे कोई ये ब्रांच नहीं होती है, अनब्रांच होती है। ठीक है, इस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर इस पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है।